स्वस्थ भारत के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हर वर्ष 28 सितंबर के दिन हम वर्ल्ड रेबीज डे मनाते हैं ताकि लोगों को हम रेबीज के प्रति जागरूक कर सकें और इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जानकारियां हैं, वो सभी तक पहुंचा सकें। आज के इस अंक के माध्यम से भी हम यही कोशिश करेंगे कि आपको बता पाएं कि हम वर्ल्ड रेबीज डे क्यों मनाते हैं, ये रेबीज क्या है, कैसे हम इससे अपना बचाव कर सकते हैं और इससे संबंधित तमाम जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो हम आज आपको बताने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि आज हमारे बीच विशेषज्ञ के रूप में हमने आमंत्रित किया है डिप्टी सुपरिटेंडेंट सदर हॉस्पिटल रांची डॉक्टर अनिल कुमार खेतान को। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। सर, हर वर्ष 28 सितंबर के दिन हम लोग वर्ल्ड रेबीज डे मनाते हैं। इससे पहले कि हम वर्ल्ड रेबीज डे के बारे में चर्चा शुरू करें सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो रेबीज है ये क्या होता है? रेबीज रेबिड एनिमल के काटने से आदमी में इस बीमारी का फैलाव होता है। रेबीज वर्ड ही पागलपन को डिनोट करता है। अच्छा। तो जिस पेशेंट को या जिस नॉर्मल आदमी को रेबिड डॉग हो, कैट हो या अदर एनिमल हो वो काट ले तो उसके सलाइवा में वो वायरस प्रेजेंट रहता है, रेबीज वायरस, और वो अपने उस वायरस को सलाइवा या कैनाइन टूथ के द्वारा ब्रीच इन द स्किन और म्यूकोसा करने के साथ उसका कांटेक्ट ब्लड से हो जाता है और वो ब्लड से फिर वो बीमारी आदमी के शरीर में प्रवेश कर जाती है और फिर आगे के लक्षण या जो भी होते हैं जी, 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 वो प्रकट होने लगते हैं। बिल्कुल, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से इसका क्या कारण है, लक्षण है, उपचार है, बहुत सारी बातें आज हम लोगों को बताएंगे। लेकिन ये जो हम लोग वर्ल्ड रेबीज डे मनाते हैं, ये हम लोग 28 सितंबर का ही दिन क्यों चुना है? इसके पीछे मैडम ये कारण है कि एक जर्मन केमिस्ट कम माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था मिस्टर लुइस। इन्होंने ही एंटी रेबीज वैक्सीन का इजाद किया था और इनकी डेथ एनिवर्सरी 28 सितंबर को पड़ती है इस दिन। इसीलिए इस डेट को हम लोग वर्ल्ड रेबीज डे मनाते हैं ताकि इस दिन अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में जानकारी हो सके जी। और लोग अवेयर हो सके। बिल्कुल, मतलब उन्हीं की याद में 28 सितंबर को ही वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है। तो ये वर्ल्ड रेबीज डे हर वर्ष सर कोई ना कोई थीम के साथ, कोई ना कोई उद्देश्य के साथ हम सभी मनाते हैं। तो इस वर्ष भी कोई खास थीम लेकर हम चल रहे हैं? इस बार मैडम WHO ने वन हेल्थ जीरो डेथ बोलकर इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है थीम, और गवर्नमेंट का गोल है बाय 2030 अच्छा, जीरो डेथ बाय रेबीज हो। अच्छा। इस गोल को अचीव करने के लिए डिफरेंट वे से आम लोगों में इसकी जानकारी, स्ट्रीट डॉग या पेट डॉग या एनिमल काट लेने से उस वक्त क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, जी। इसकी जानकारी डिजिटल रूप में फैलाई जाती है विभिन्न चैनल से, हॉस्पिटल में फ्लैक्स लगा के और इत्यादि एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन। बिल्कुल, जो गाइडलाइंस, जो निर्देश हमें मिलते हैं उसके आधार पर एक अभियान चलाया जाता है ताकि लोगों को इसके प्रति हम जागरूक कर सकें। और इस बार भी इस खास थीम के साथ हम इसे वर्ल्ड रेबीज डे 28 सितंबर को मनाने जा रहे हैं। तो ये जो गोल है सर, तो इसको, ये जो उद्देश्य है, ये एम जो हम लेकर चल रहे हैं, तो एक अभियान इसको हम बनाते हैं। तो अगर हम झारखंड की बात करें तो क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? किस तरह से लोगों को अवेयर किया जाता है रेबीज के प्रति? इसको अवेयर और कंट्रोल करने के 2-3 पॉइंट पर गवर्नमेंट झारखंड और इंडिया काम कर रही है। जैसे हर पेशेंट को फ्री में एंटी रेबीज वैक्सीन या 3rd डिग्री बाइट हो तो उसको एंटीबॉडी की इंजेक्शन दी जाती है जी। जो स्ट्रीट डॉग है उसका स्टरलाइजेशन किया जाता है उसमें, और जो पेट डॉग है उसका वैक्सीनेशन करवाया जाता है। और कुछ इससे रिलेटेड जानकारियाँ, हाँ, इस पॉकेट में रहने वाले एनिमल या जो पर्सन कांटेक्ट में रहते हैं उसके बीच में जानकारियाँ स्प्रेड की जाती हैं ताकि कैसे
इनका बिहेवियर उस वक्त कैसा होना चाहिए। बिल्कुल। ये जो रेबीज है सर, जैसे आपने शुरुआत में ही बताया कि डॉग या रैबिट या इस तरह के अन्य जानवरों के काटने से होता है। हम तो समझते थे अभी तक कि सर कुत्ते के काटने से, डॉग बाइट से ही ये रेबीज होता है। तो मतलब अन्य और किन किन जानवरों के काटने से रेबीज होने की संभावना होती है? जैसे एक तो रैबिट बताया आपने। मैडम, मोर देन 90% जो केसेस आते हैं हाँ। वो डॉग बाइट से ही आते हैं। इसलिए लोगों को मालूम पड़ता है कि डॉग बाइट से जी, होता है, जी। क्योंकि वो भी आम आदमी के साथ डोमेस्टिक एनिमल commonly के रहते रूप में हैं, रहता जी। है। लेकिन इसके अलावा भी अदर मैमल्स हैं, जैसे आप कैट है, अच्छा। इसके काटने से भी होता है। कुछ जंगली जानवर हैं, फॉक्स वगैरह, बैट वगैरह, इन सब के काटने से अगर उस बैट या एनिमल में उसका वायरस हो तो वो जब किसी कारण से काटता है तो वायरस उसके सलाइवा से उस काटने वाले पर्सन में इन कर जाता है और फिर वो आगे का रेबिट संबंधी सिम्टम प्रोड्यूस करने की प्रक्रिया में आ जाता है। जी जी, मतलब ये वायरस से इसका फैलाव होता है। जी, जी, और डॉग, सिर्फ डॉग ही नहीं बल्कि इस तरह के और भी जानवर हैं, उनके भी काटने से इसका फैलाव होता है। तो क्या ये फिर संक्रामक तो नहीं होता है सर? संक्रामक तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ। अगर रेबिड एनिमल हाँ हाँ के अलावे जिसको रेबिस के सिम्टम हैं, हाँ। अगर वो भी अपने फैमिली मेंबर या हॉस्पिटल में किसी को स्क्रैच कर दे अच्छा। या उस रेबिड अवस्था में किसी को बाइट कर ले तो उसके भी फैलने के बॉडी चांसेस। फ्लूइड से उस आदमी के शरीर में इसके विषाणु प्रवेश कर जाते हैं। जी जी जी, मतलब ऐसे नहीं फैलता है, लेकिन अगर सलाइवा या ब्लड अगर वो मिक्स हो जाए तो फिर रेबीज के फैलने की संभावना बनी रहती है। इसलिए इसमें एहतियात और सावधानियां भी बहुत ज़रूरी है अगर इससे हम बचना चाहते हैं। तो लक्षणों की बात आप अभी सर कर रहे थे, तो अगर कोई कुत्ता या अन्य जानवर इस तरह के कोई काट लेते हैं तो सबसे पहले शुरुआत में ही किस तरह के लक्षण आते हैं और कितने समय के बाद आते हैं? ऐसे देखा गया है कि जो स्ट्रीट डॉग है, हाँ, उनके नज़दीक बच्चों को या मॉर्निंग वॉक वाले लोगों को जल्दी से नहीं जाना चाहिए और उसे इरिटेट नहीं करना चाहिए। अच्छा। पहली बात। दूसरी बात, जो पेट डॉग हैं उनके जो मालिक हैं उनको उनका रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए कि ताकि कॉरपोरेशन में ये मालूम पड़े कि आज मान लीजिए रांची में कितने पेट डॉग हैं, उसका समय समय पर नैशन हो रहा है कि नहीं। अच्छा। और फैमिली मेंबर भी बताया जाए कि उसको भी ध्यान क्या रखना है। तीसरी बात, जब वो मॉर्निंग वॉक लेकर निकलते हैं डॉग को तो मुंह पर जाली बांध कर रखनी चाहिए। अच्छा। ताकि जाने अनजाने में आउट ऑफ इरिटेशन वो किसी को काट नहीं ले। और स्ट्रीट डॉग से भी उसको थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए मालिक जब घूमता है उसके साथ, ताकि स्ट्रीट डॉग उसको काट नहीं ले या उससे उस बीमारी का, रेबिट का लक्षण उस एक डॉग जानवर से में दूसरे है में ना तो चला ना जाए। जाए। और इस तरह का परहेज रखना, ये नहीं कि उसको वैक्सीनेशन कर दिया तो आप एकदम फुल प्रूफ हो गए। उसके एहतियात में जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना चाहिए। और जो स्ट्रीट डॉग हैं उनका समय समय पर इंस्टॉलेशन हो रहा है, आइसोलेशन हो रहा है और लोगों में अधिक से अधिक जानकारियां दी जा रही हैं। और ऐसा देखा जाता है कि गर्मी के वक्त में, चूंकि गर्मी का सीजन में लोग, बच्चे फील्ड में या सड़क पर अधिक रहते हैं, जी। तो इस कारण पॉजिटिव एक्सपोजर टू डोमेस्टिक एनिमल या स्ट्रीट डॉग का चांसेस बढ़ जाता है। तो कुछ केसेस रेबीज के बढ़ने की उम्मीद हो जाती है। बिल्कुल। तो मतलब अगर हम कुछ भी पालतू जानवर, डॉग या इस टाइप का जिनसे फैलने का खतरा होता है, अगर उनको हम पाल रहे हैं तो उसको पालते वक्त भी बहुत सारी सावधानियों की ज़रूरत पड़ती है। हम धीरे धीरे कुछ और चर्चा करेंगे इस पर, लेकिन सर सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि अगर कोई काट लेता है डॉग या अन्य कोई जानवर है तो लक्षण कितने दिन के बाद या कब तक नज़र आते हैं और किस तरह के लक्षण नज़र आते हैं? ऐसा देखा गया कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ऐसे यूजुअली 2 to 12 वीक्स इसके लक्षण आने में समय लगता है। लेकिन एज शॉर्ट एज 4 डेज भी हो सकता है, एज लॉन्ग एज 21 ईयर्स भी हो सकता है। ये नहीं सोचना चाहिए कि 5-6 महीना कुछ नहीं हुआ और टीका नहीं लें
तो हमको कुछ नहीं होगा। देखा गया कुछ ऑब्जर्वेशन में कि इवन आफ्टर 20 ईयर्स उसको रेबीज के लक्षण आए हैं। अच्छा। अब कारण रेबीज जाने का उसका कुछ भी हो, लेकिन 21 ईयर्स के बाद भी केस डॉक्यूमेंटेशन में हुए हैं। मतलब कुछ महीने नहीं, कुछ साल नहीं, मतलब 20-20 साल के बाद भी इसके लक्षण जो हैं हाँ, ऐसा वो डॉक्यूमेंटेशन नजर आते हैं। WHO ने जी किया जी है। जी। तो ये जो अगर सर्वप्रथम हम लक्षण की बात करें सर, तो क्या दिखाई देता है? ऐसा देखा गया है कि प्रोडर्मल फेज जो बोलते हैं, क्लियर कट रेबीज के लक्षण आने के पहले सर्दी, बुखार, बदन दर्द, हाँ, जॉइंट पेन, इस टाइप के लक्षण होते हैं तो आदमी सोचता है कि सीजनल है। लेकिन उसको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर उसको डॉग बाइट हुआ है तो उसको जरूर एज अर्ली एज पॉसिबल डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए जी। और लिकिंग, स्क्रैचिंग को उतना ही महत्व देना चाहिए जितना कि डॉग बाइट या एनिमल बाइट के केस में हम लोग डॉक्टर से मशविरा करने में लेते हैं। अच्छा, तो मतलब कि डॉग बाइट अगर हो जाए तो ये नहीं वेट करना चाहिए कि हमको किस तरह का लक्षण अभी तुरंत आ रहा है या नहीं आ रहा है। मतलब ये कोशिश हमें करनी है कि तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और बताएं कि हमको डॉग बाइट हुआ है। तो इमीडिएटली कितने समय के बाद चले जाना सही सर? क्योंकि लोग वेट भी करते हैं अगर डॉग बाइट हुआ तो, कि जाएंगे करके। यही मिसकंसेप्शन हम लोग को दूर करना है, और जैसे जैसे मिसकंसेप्शन दूर हो रहा है तो रेबिट के केसेस भी कम आ रहे हैं। पेशेंट को तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टर के पास मिलना चाहिए। और कुछ ऑब्जर्वेशन है कुत्ते का या बिल्ली का, ये सब माना गया है कि अगर उसमें रेबिट के लक्षण हैं तो उसको भी विद इन 14 डेज अच्छा दी एंड हो जाना है उसका भी। लेकिन उस वक्त अगर देख रहे हैं स्ट्रीट पे कोई डॉग, मुंह खुला हुआ है, लार गिर रही है, पूंछ सीधी है, आंख एंग्री लुकिंग है, रन अमॉक कर रहा, पागल की तरह इधर दौड़ रहा उधर रहा, हाँ, कोई भी पब्लिक आ रही है बेवजह उसको जाके काट रहा है, तो क्लियर कट है कि वो रेबिट का ही एनिमल है। उसको भी रेबिस के लक्षण है उसके अंदर में। और शुरू में मान लीजिए वो काट रहा है, लेकिन प्रोडर्मल फेज में हो सकता है उसको भी सुस्त हो, कमजोर लगे, लेकिन वो अगर काट रहा है तो भी उसको हल्के से नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, मतलब जिस कुत्ते ने काटा है या और अदर जो एनिमल्स हैं जो जिनके काटने से रेबीज होते हैं, अगर वो काटते हैं और उनके अंदर वो उस तरह के लक्षण हैं पहले से, तो और भी ज़्यादा सतर्कता बरतनी ज़रूरी है, तुरंत जाना चाहिए। तो जो पहले था सर कि जैसे कि अगर डॉग बाइट हुआ या इस तरह का कुछ हुआ तो फिर तुरंत बहुत सारी सुइयाँ पड़ती हैं, बहुत सारे मेडिसिन चलते हैं, क्या अभी भी उपचार की वही प्रक्रिया है या फिर समय के साथ धीरे धीरे कुछ उसमें चेंजेस आए हैं सर? पहले तो हॉर्स से रेबीज का टीका बनाया जाता था जो कि बहुत ही पेनफुल था और उसके साइड इफेक्ट है, कुछ स्नायु संबंधी प्रॉब्लम हो जाया करती थी। लेकिन समय के साथ इसमें बहुत सुधार हुआ है। आज के दिन जो एंटी रेबीज वैक्सीन है वो बहुत ही सेफ, बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही कंफर्टेबल है और ऑलमोस्ट नो साइड इफेक्ट। अच्छा, तो मतलब कि अब कितना समय लगता है सर रेबीज के उपचार में? देखिए, फर्स्ट एड मरीज को हम लोग बताते हैं कि बहुत लोगों को जानकारी भी है कि कोई भी कुत्ता, बिल्ली, फॉक्स, बैट काटता है तो तुरंत उस जगह को डिटर्जेंट साबुन से धोना चाहिए। अच्छा, इसका कारण ये है कि डिटर्जेंट अल्कलाइन होता है और जब अल्कलाइन का पानी उस पर हम लोग डालते हैं तो उस मीडिया में वायरस का ग्रोथ स्टैटिक हो जाता है और जो पानी गिराते हैं तो उसका फ्लश आउट भी वायरस हो जाता है। इससे उसकी पॉपुलेशन या स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी ऑफ स्प्रेड लोअर डाउन होती है। और दूसरी बात, अगर 3rd डिग्री काट लिया, बहुत ही सीवियर हो गया, हाँ, जी, बुरे तरीके से काटा है कुत्ते ने, तो उस वक्त हम लोग उसको एंटी बॉडी रेबीज की भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं और कुछ हम लोग इंजेक्शन भी दे देते हैं। तो एक पैसिव हो गया, एक एक्टिव हो गया। तो पैसिव में हम लोग ये एंटीबॉडी का इंजेक्शन देते हैं, लोकल प्लस IM, और एक्टिव के लिए हम लोग एंटी रेबीज वैक्सीन देते हैं। एंटी रेबीज वैक्सीन और एंटीबॉडी वैक्सीन दोनों हम लोग साथ दे सकते हैं। जी जी।
तो मतलब ये जो ट्रीटमेंट की अगर हम सब ये ट्रीटमेंट के लिए समय की अगर हम बात करें तो ये मतलब किस तरह का बाइट हुआ है, किस तरह से जी, काटा डिग्री गया ऑफ बाइट पर, नेचर है, ऑफ डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट बाइट डिपेंड पर करता और है। नेचर ऑफ बाइट पर डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा तरीके से उसे काटा गया है या नहीं काटा गया है, तो उसी अकॉर्डिंगली। लेकिन सर ये पूछना चाहते हैं कि आज के समय में इसका इलाज पूरी तरह से हो जाता है या फिर अभी भी जो मौत की जो संभावना है वो भी बनी रहती है? अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन हो जाए तो 100% रेबीज के लक्षण उसको नहीं आएंगे। जो उसमें वायरस आ गए हैं वो न्यूट्रलाइज या किल हो जाएंगे। या उसकी जो स्ट्रेंथ है प्राइमरी ट्रीटमेंट या एंटीबॉडी इंजेक्शन से बहुत मिनिमाइज हो जाती है, तो चांसेस भी ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं। एज अर्ली एज पॉसिबल हो ट्रीटमेंट एडमिनिस्टर करें और फुल डोज ले। बिल्कुल। तो ये जो ये है कि अगर हम समय पर इसका इलाज हो जाए तो फिर जो इसकी इतनी ज़्यादा सिविरिटी नहीं होती है कि मौत भी हो जाए, लेकिन अगर हम लापरवाही बरतेंगे तो इसमें मौत तक भी होने की संभावना रहती है। तो इसके प्रचार प्रसार के लिए भी सरकार की ओर से बहुत सारे अभियान चलाए जा रहे हैं। लगातार लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है कि अगर डॉग बाइट हो, या झारखंड में तो स्नेक बाइट्स के भी बहुत सारे केसेस आते रहते हैं, तो उनके लिए भी सदर हॉस्पिटल की अगर सर हम बात करें, चूंकि आप वहाँ पर डीएस के रूप में कार्यरत कर रहे हैं सर, तो किस तरह की सुविधाएं हैं वहाँ पर? ये बात सही, बरसात का मौसम है तो रेप्टाइल्स भी अपने बिल से बाहर आ जाते हैं। तो वो सबसे पहले इसके लिए घर में या कहीं पब्लिक प्लेस में छिपते हैं, जाने अनजाने में काट लेते हैं। तो उसके लिए भी हमारे सदर हॉस्पिटल में एंटी स्नेक वेनम पर्याप्त मात्रा में है। अभी 2-3 दिन पहले ही आया था, उसको भी हम लोगों ने बचाया और मरीज एकदम ठीक होके गया। अच्छा, तो मतलब सदर अस्पताल में जो इसकी दवाएं हैं डॉग बाइट्स की या फिर स्नेक्स बाइट्स की भी हम अगर इसको लेते चले साथ में, तो सारी सुविधाएं हैं, लोग वहां पे आराम से जाके इसका इलाज कर सकते हैं? बिल्कुल। किस तरह की सुविधाएं हैं सर उनके लिए वहां पर? मोस्टली तो रेबीज के जो तब जांच है, इलाज है, दवाएं हैं, डॉग बाइट वगैरह है, कैट बाइट है, वो आउटडोर ट्रीटमेंट है मैडम जी। और जहाँ तक स्नेक बाइट की है तो उसमें ऑब्जर्वेशन की कुछ जरूरत पड़ती है। पेशेंट को न्यूरोजेनिक, हेमेटोलॉजिकल या मस्कुलर प्रॉब्लम अपीयर हो रहा है 5-6 घंटे में, तो डोज ऑफ एंटी स्नेक वेनम हम लोग बढ़ाते भी हैं। तो उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन मतलब कि जितनी भी दवाएं हैं, जो भी जांच है, इलाज है, सारी कुछ की व्यवस्था है हमारे सदर हॉस्पिटल में। तो इस तरह की अगर समस्या आती है तो तुरंत हमें वहां पे पहुंचकर इलाज जितनी जल्दी हो सके कराना चाहिए। और कोशिश तो ये करनी चाहिए कि भाई हम पालतू जानवर हैं या स्ट्रीट डॉग्स हैं या जानवर हैं, उनको हम छेड़खानी ना करें, उनको हम छेड़े नहीं, ताकि हम उससे बिल्कुल इस तरह के बाइट से जो है वो बचे रहें। अगर अवेयरनेस की बात करते हैं सर, या फिर इसके आंकड़ों की बात करते हैं, स्थिति की बात करते हैं, तो अभी हमारे झारखंड में किस प्रकार की स्थिति है? कितने लोग आते हैं, कितने लोगों का इलाज हो रहा है, क्या लोग अवेयर हुए हैं? जहाँ तक झारखंड स्टेट की बात है, 2015-16 में सर्वे किया गया है कि डेफिनेटली रेबीज की केसेस में बहुत डिक्लाइन हुआ है और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की भी योगदान बहुत बढ़ी है। स्ट्रीट डॉग का पॉपुलेशन या नंबर भी घटे हैं, उनके जो भी मेजर हैं उनका असर आया अच्छा। और गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट सबको रेबीज की वैक्सीन या एंटीबॉडी इंजेक्शन अवेलेबल करवा रही है। साथ में जो एंटीबायोटिक है वो भी फ्री देते हैं। बस पेशेंट को एज अर्ली एज पॉसिबल डॉक्टर्स के पास आना चाहिए और शेड्यूल कोर्स को पूरा करना चाहिए और यथाशीघ्र उसमें डिटर्जेंट या साबुन से धोना चाहिए और उसको बेसी बांध के नहीं रखना चाहिए वुंड को। अगर ब्लीडिंग बहुत अधिक होती है 3rd डिग्री लोग बांध देते हैं तब तो बांध देते हैं। हाँ। तो बांधने से क्या है ना कि वो जो कंप्रेशन में जो वायरस है या सलाइवा, उसका कांटेक्ट ब्लड से बढ़ जाता है जी। और अगर उसको ब्लीडिंग बहुत नहीं है तो उसको साबुन के घोल से, पानी से धीरे धीरे धोना चाहिए ताकि वो सुपरफिशियल जो भी कांटेक्ट है सलाइवा वायरस वो थोड़ा सा फ्लश आउट हो जाता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह की करना चाहिए हम लोग को। बिल्कुल, ये सावधानियां, ये जागरूकता, ये जानकारियां बहुत ज़रूरी हैं ताकि जो इस तरह के केसेस हैं वो आगे चलकर बिगड़ ना जाए। और झारखंड में अभी क्या लगता है सर, लोग अवेयर हुए हैं कि आंकड़ों की बात अगर हम करें तो अब कम लोग आते हैं इसको लेकर, या आते हैं तुरंत आते हैं और ठीक होकर जाते हैं?
बिल्कुल। अभी देखिए हमारे रांची सदर हॉस्पिटल डाटा है कि 40 to 50 या एवरेज 40 पर डे न्यू फ्रेश बाइट रेबिड एनिमल के केसेस आते हैं। और जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टोटल 4 या 5 डोज जो पड़ती है उसमें पर डे अबाउट 150 फॉलोअप में केसेस आते हैं। और सारे पेशेंट को हम लोग टिटनेस की सुई भी देते हैं, एंटीबायोटिक भी देते हैं डिग्री ऑफ बाइट को देखकर। और उसको जरूर हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं भाई समय आना, और समय उसको बिल्कुल दिया जाता है। और कहीं कोई कमी आज के दिन क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता है। बहुत अच्छे तरह से मरीजों का इलाज सदर हॉस्पिटल में किया जा रहा है। बिल्कुल, और हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से भी लोगों तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं कि अगर रेबीज के बारे में आपको ये छोटी छोटी जानकारियां रहेंगी तो इस तरह की घटनाएं जो अगर होती रहती हैं आमतौर पर कभी कभी, तो उससे वो जो स्थिति है वो भयावह या उसका जो गलत प्रभाव है वो नहीं पड़ेगा। हम चाहेंगे कि हम सभी सतर्क हो जाएं और बिल्कुल अपने समाज को रेबीज से मुक्त कर दें। ये तो हम विजन लेके चल रहे हैं। 2030 तक हमारी ये कोशिश है कि इसको हम बिल्कुल मुक्त कर दें। तो क्या सर, अगर पूरे इंडिया की बात करते हैं या और दुनिया की बात करते हैं, तो कोई ऐसी जगह है जहां पर हम फ्री हो गए इससे? अभी एक लेटेस्ट डाटा आया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस महाराष्ट्र, गुजरात ये सब में आ रहे हैं। अगर रैबिट फ्री स्टेट की संबंध में देखा जाए तो इस संदर्भ में गोवा अभी इंडिया में नंबर 1 स्टेट हुआ है। अच्छा। जिसको रैबिट फ्री स्टेट घोषित किया गया है। ये बहुत अच्छी सराहनीय और काफी लोगों को प्रेरणादायक है कि रेबीज से हम लोग 2030 तक मुक्ति पा सकते हैं, बशर्ते सभी लोगों का इसमें योगदान हो, समय ट्रीटमेंट करवाएं, अच्छी तरह से उसको फॉलो करें। बिल्कुल, ये सारी सावधानियां रखेंगे तो जब गोवा फ्री हो सकता है, रेबीज से मुक्त हो सकता है, तो कोई भी इसकी तरफ हम कदम बढ़ा सकते हैं और अपने आप को, अपने समाज को रेबीज से मुक्त कर सकते हैं। वर्ल्ड में आपका अमेरिका रेबिड फ्री कंट्री है। अच्छा। आपका ब्रिटेन है, जर्मनी है। तो ये हम लोग के पास उदाहरण है कि हम लोग उस ओर अग्रसर बढ़ रहे हैं गाइडलाइन को फॉलो करते हुए, और 2030 तक जरूर बिल्कुल हमने प्राप्त कर सकते ये लक्ष्य हम लेकर चल रहे हैं कि हम 2030 तक इसका पूरी तरह से उन्मूलन कर दें, मुक्त अपने समाज को कर दें रेबीज से। चूंकि आज का जो हम बातें कर रहे हैं वो वर्ल्ड रेबीज डे पर है और इसे मनाया जाता है उस वैज्ञानिक के नाम पर कि जिन्होंने इसके टीके का आविष्कार किया था, वैक्सीन का आविष्कार किया था। तो हम अब आपसे कुछ चर्चा वैक्सीन के बारे में करेंगे सर, कि वैक्सीन इसकी कब तक ले लेनी चाहिए? एज अर्ली पॉसिबल। डॉग काटता है उसके अगर शाम हो गए तो बात अलग है, क्योंकि आजकल प्राइवेट में नहीं मिलती है, गवर्नमेंट ही मिलती है। अच्छा। लेकिन हमारे सदर हॉस्पिटल रात को भी मरीज आता है इमरजेंसी में भी, वहाँ भी इसकी व्यवस्था रूटीन में तो है ही, सुबह 9 से 3 बजे तक। लेकिन शाम को भी अगर पेशेंट काटता है तो निसंकोच इमरजेंसी में आए और उसको वहाँ उसकी खुराक एज पर शेड्यूल लिख दी जाएगी, दे दी जाएगी, और जैसे वुंड की कंडीशन है वैसा उसका ट्रीटमेंट भी होगा, एंटीबायोटिक, पेन किलर, और उसको सारी बात की एडवाइस भी प्रॉपर हमारे मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ उसे दे देंगे। जी, मतलब डॉग बाइट हो तो जितनी जल्दी हो सके वैक्सीन के लिए चले जाना चाहिए, और वैक्सीन जो है वो आसानी से उपलब्ध है और इसकी वैक्सीन बिल्कुल ले लेनी चाहिए। क्योंकि थोड़ा डिटेल्स बताता हूँ, एक बार ये वायरस न्यूरॉन्स को या नर्व को पकड़ लिया स्पाइनल कॉर्ड में, तो फिर इसको हम लोग इस सब ट्रीटमेंट से डिटैच या न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते हैं। तो उस स्टेज तक जाने के पहले ही हम लोग को ये एहतियात बरतना चाहिए ट्रीटमेंट में। जी। और दूसरी बात ये है कि जितनी दूर ब्रेन से पार्ट पर काटता है उतना देर उसकी ऑनसेट ऑफ सिम्टम होती है, जितना नज़दीक ब्रेन की होता है उतनी जल्दी उसकी ऑनसेट ऑफ सिम्टम होती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। इसका कारण ये है कि पैर से ब्रेन तक जाने में उसको मान लीजिए कि समय लगता 4 फीट जी बिल्कुल नस का दौरा बढ़ना पड़ता है, और चेहरे पे काटे तो बहुत जल्दी से ब्रेन के नजदीक पड़ता है, तो इसके कारण उसका सिम्टम जल्दी होता है। बिल्कुल, लेकिन हमें इसका इंतजार नहीं करना है कि कहाँ पे काटा है। अगर इस तरह की बाइट के केसेस हों तो एज सुन एज पॉसिबल जितनी जल्दी हो सके हमें हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। वैक्सीन और तरह तरह के जो इलाज के हैं उपाय हैं वो करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, समय अब हमें इजाजत नहीं दे रहा है कि आपसे हम सवाल करें। वर्ल्ड रेबीज डे के अवसर पर 28 सितंबर को हम लोग इसे मनाते हैं। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आपने बताई हैं लोगों को, हमें उम्मीद है कि इसका लोग लाभ जरूर उठाएंगे। तो आपका हम बहुत बहुत
बहुत धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं सर। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।